स्वर्गीय पिता, आम्ही तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो. या वचनाद्वारे आम्हाला तुम्ही सत्य शिकवत आहात. धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके राज्य का रहस्य है, छुपा हुआ है, उसे आप खोल रहे हो, सिखा रहे हो, ताकि हम समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन का भविष्य को बदल सकते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु. हमारा हृदय हमने खोल दिया है, अपने मन को बदलने के लिए हमारे अंदर चाहत है. कान हमारा खुला है आपके आवाज़ को सुनने, आंखों से हम आपके सामर्थ को देखना चाहते हैं, और हमारा पूरा शरीर को हमने आपके हवाले किया है. ये शरीर आपका मंदिर है और इसी मंदिर में आप निवास करते हो. धन्यवाद देते हैं प्रभु. प्रभु यीशु के नाम से आमेन. अभी हमने कल पढ़ा था कि बीज जो बोना जाता है वो रास्ते पे गिरा, और कौन तुरंत आया? शैतान तुरंत आता है और वो बीज चुराता है. और अगर वो बीज चुरा दिया तो उस व्यक्ति के खेती में कोई फसल नहीं आता है. तो भले मैं 6 दिन इधर बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर का रहस्य को नहीं समझ रहा हूँ, तो शैतान अवश्य उसको चोरी करके ले जाता है. अब ये हो गया पहला जमीन. दूसरा जमीन के बारे में लिखा है मार्क 4:16. मार्क 4:16 पढ़िए. तसेच खडकाळ जमिनीत पेरले हे आहेत की वचन ऐकताच ते आनंदाने ग्रहण करतात. कसं ग्रहण करतात? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनंदित है कि नहीं मैं? हाँ. उसके बाद क्या हुआ? तथापि त्यांच्यामध्ये मूळ नसल्याकारणाने ते अल्पकाळ टिकाव धरतात. मग वचनामुळे संकट आले किंवा छळ झाला म्हणजे ते लगेच अडखळतात. मैं माझी कहानी बोलूँगा. मैं मेरा कहानी बताऊं. मेरी जिंदगी बदल गई. हफ्ते में 2 दिन जाता था मैं चेंबूर वचन सुनने, क्योंकि वहाँ पे मेरा नया जन्म हुआ. ठंडी का समय था. सवेरे 7 बजे मिसा होता था, और उस मिसा में 1 घंटे का प्रचार होता था. तो अगर मुझे मेरे घर से निकलना है 5:30 बजे, ठंडी में मोटरसाइकिल में जाता था,
बहुत अच्छा लगता है। और ये जाते जाते वचन में बढ़ता गया, फिर लोगों को लेके आता था। और एक दिन तो 2 गाड़ी किसी से मांग कर, एक गाड़ी मैंने चलाया, एक गाड़ी और किसी ने चलाया, ऐसा 16 आदमी लोग को मैं ले गया। जब मैं 16 लोग को लेके आता है तो मेरा छाती कैसा रहता है? अभी देख, अपना कैमरामैन तो है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा छाती तान के घुस गया। और मैं जब घुसा, 16 लोग को बिठाया काउंसलिंग के लिए मीसा के बाद। और वहां पे एक भाई फोन पे था, वो फोन पे लोगों के लिए प्रार्थना करता था। मेरे को देख के बोलने लगा, मेरे को तेरे पे बहुत तरस आ रहा है और दया आ रहा है। क्या बोला? तरस आ रहा है। मैं कितने लोग को लेके आया, और ये मेरे को क्या बोल रहा है? इसने कितने लोग को लाया? मेरे दिमाग में सटक गया, इतने लोग को लाया और मेरे को बोलता है तरस आ रहा है, दया आ रहा है। फिर मेरे को बोला, बैठ, तेरे को मैं समझाता क्यों मेरे को तेरे पे तरस आ रहा है। और सब ऐसा कुर्सी पे बैठे थे, सबका एक एक के बाद एक नंबर बैठता है। डिस्पेंसरी में कैसा बैठता है? लाइन में। उधर एक औरत थी जो थी वॉलेंटियर, तो वो मेरे को बोलने लगा, खाली 10 मिनट इधर बैठ के देख। कश्मीर है ना, उठो, उधर जाके बैठना, बैठ बैठ, उधर बैठ 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 बैठ। अभी इसका नंबर किसके बाद था? इसके बाद। तुम उठो, उधर जाके बैठो। गुड गर्ल। अभी इसका नंबर किसके पास था? अब इसको इधर इधर बिठाया है, इसका इतना नजीक था, उसको पीछे बिठाया, उसको उधर बिठाया है। अब लोगों को क्या होता है, अब इसको जाने का था ना, इसको इधर बिठाया और दूसरे को अंदर भेज दिया। अब मारामारी होता है कि नहीं अंदर? तो ये मेरे को बोल रहा है, तुमको मालूम है मेरे को यहाँ पे फादर ने क्यों बिठाया? और मैं भी बोल रहा है, प्रभु मेरे को फोन का मिनिस्ट्री दिया है और इधर रोज किरकिर होता है, क्योंकि औरत इसको इधर डालता है, उसको उधर डालता है, और हो रहा है किरकिर। अब मेरे को यहाँ पे प्रभु ने बिठाया है और पूछ रहा है, क्या फिर भी इस औरत से तू मोहब्बत कर सकता है? ये आज का नहीं है, रोज का है। अभी इसका नंबर था ना, इसको इधर बैठा है ना, ये लोग सब गया, ये इधर ही है। अंदर जाने के पहले इसका दिमाग क्या हो गया? सटका कि नहीं? आपको भी बिठाने का? You can't hear? Come. Come, come, come. Come. अभी इनका नंबर कभी लगने वाला था? 2 घंटे के बाद। अभी इधर किस बिठाए किसने? ये लोगों को क्या होएगा? ये हर रोज सवेरे होता था। मेरे को उसने पूछा, ये रोज हो रहा है और लोग कुरकुर कुरकुर करता है, और मैं देख रहा है,
और देखने के बाद भी मुझे प्रार्थना करने के लिए रखा है ना, मेरा टेलीफोन मिनिस्ट्री से ज़्यादा इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे को फुल काम मिला है। तो मैं बोला ये तो बोल रहा है लेकिन मेरे पर क्यों बोल रहा है? मेरे को तेरे पर दया आता है और तरस हो रहा है। तो मैं उसको देखने लगा। फिर उसने मुझे पूछा तेरा उम्र क्या है? 34। कितना साल तक भागेगा रे तू? कितना साल भागेगा? कितने लोग को पकड़ पकड़ के लेके आएगा? मैं तो बूढ़ा होने के बाद मेरे को ये मालूम पड़ा तू तो जवान है, कितना साल भागेगा? बोलो भागेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं इधर भी पकड़ के तो आता है, उसका सब माइनस करता और मैं हाँ बस हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो उसने मुझे बोला जब तुम यहां तक आदमी लोग को लाता है फिर लेके जाता है, गाड़ी भाड़ा डीजल ये सब खर्च होता है, तू क्यों नहीं मच्छी पकड़ने खुद सीखता है? लेके आते इकडे बाजार लागलाय जरा घे ना, बाजार घे ना। लेकिन अगर तू खुद सीखेगा मच्छी पकड़ने, वो लोग को इधर लाना पड़ेगा कि वो लोग के घर में होल डिलीवरी देगा? उसने उस दिन जो बोला माझी तर सटकली रे बाबा। मैंने उस दिन ठान लिया अभी से लोगों को यहाँ लाने के बदले मैं सीखूंगा और वो लोग को वहाँ पे सिखाऊंगा। मेरा धंधा फुलटी चालू हुआ उस आदमी के लिए। लेकिन अगर मैं नाराज होता तो क्या बोलता? ये चीज जड़ली रे बाबा, वहां से तो होता है कि नहीं? हेलो, होता है कि नहीं? तो उसने जो मुझे एडवाइस दिया, सही दिया कि गलत दिया? आज भी मैं इधर खड़ा है ना, याद करता हूँ उस भाई के लिए। कितना दौड़ेगा रे, कितना साल दौड़ेगा, खुद सीखेगा, जिधर खड़ा रहेगा उधर तंबू गाड़ेगा और अपना दुकान चालू करेगा। तुम लोग यहाँ पे आए ना 6 दिन के लिए, मेरा ख्वाहिश एक ही है, सबका अपना अपना दुकान खुलना है। और अगर तुम 10 साल से आ रहे हो, रोज आके रिट्रीट में बैठते हो, लेकिन एक भी दुकान खोला नहीं, मतलब आपने कभी विश्वास किया ही नहीं। अगं बाई, ओ बहन, काल तुम्ही मला भेटायला आलेले, काय दुखत होतं तुमचं? तुमच्या शरीरामध्ये काय दुखत होतं? काय नाही. बरं, इकडे कोण आहे उत्तनवाले? कोणाच्या शरीरामध्ये काय दुखत आहे? हा, मी जरा वरती पकडतो, थोडं कम कर देना. हा, उत्तनमध्ये कोण आहे? कोणाच्या शरीरामध्ये पाठ दुखते? या, just reduce. या ना, घुटणे टेकून मी तुम्हाला स्वागत करत आहे. नाही, हाथ नहीं लगाने का.
लेकिन यीशु ने बोला जो बीमार है उस पे तुम हाथ रखोगे मेरे नाम से, वो लोग, तो अभी कोई इनको हाथ नहीं लगा रहे हैं। देखा, वचन ने मन को बदल दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके हड्डी में दर्द है, पैर का हड्डी दर्द कर रहा है, ठीक है। अब इनके पैर की हड्डी को हथौड़ी लाया रे, हथौड़ा लाया है। देख, कल मैं मेरा स्टोरी बोल रहा था कि मेरी बेबी नहीं आई, ये कितना जोर जोर से हंस रही थी। हर जन का दिन आता है, कल आप हंस रही थी। ये हमारे घर में परेशानी है बहुत। ठीक आहे, मराठीत बोलू. अच्छा, आता या बहिणींनी सांगितलं आमच्या घरी खूप त्रास आहे. आता या त्रासाला काढायचं आहे, काढायचं की नाही. आता तिने सांगितलं हात लावू नका. मी हात लावणार नाही, परंतु मी एक वचन बोलणार, ती ते ऐकणार. आणि घुटण्यामध्ये जे च्युइंगम सारखा चिटकला ना, किती वर्षापासून आहे? ती 20 वर्षापर्यंत. 20 वर्ष. 20 वर्षाचा त्रास तुमच्या समोर निघून जाणार. आपल्याला सिस्टम शिकायचं आहे की प्रार्थना करायचं आहे? नक्की नक्की. अच्छा, जेम्स 3:13 उघडा. बरोबर आहे का? याकूब 3:13. अभी हम पढ़ रहे क्या? पत्थर वाला जमीन. पत्थर वाले जमीन में जो बीज गिरता है स्तुति करता है, हालेलुया, जल्दी से. लेकिन जब तकलीफ आता है, परेशानी आता है, मुसीबत आता है, तो तुरंत क्या करता है? जरा पढ़िए. याकूब 3:13. तुम्हामध्ये ज्ञानी व समंजस कोण आहे? त्याने ज्ञानजन्य लीन देणे, सदाचरणाच्या योगे आपली कृत्ये दाखवावी. काय दाखवावी? सोना चांदी. काय दाखवावी? आपली कृत्य. नंतर त्यानंतर पण तुमच्या मनात तीव्र मत्सर व तट पाडण्याचा स्वभाव आहे, तर ताठा मिळवू नका व सत्याविरुद्ध लबाडी करू नका. विक्रम जरा 14 वाला जोर से पढ़ना. मन में कड़वी कहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना. कड़वाहट होती है, परेशानी घर में आती है तो कड़वाहट होती है. अपने ही परिवार के लोगों के साथ कड़वाहट होती है. फिर क्या करने का? यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरा है, वरना
तो जब मेरे दिमाग में आता है, मेरे को किसी के साथ कड़वाहट होती है, नाराजगी होती है, ये ज्ञान, ये सोच कहाँ से आता है? इस संसार से, दुष्ट आत्मा से और शैतान से आता है। यहाँ पर कोई शादीशुदा है? बनड़ है कोई शादीशुदा? जो शादीशुदा है, अपना पति पत्नी के साथ कभी होता है कुट होता है? पलंग में रात को दोनों सोता है। एक दूसरे का चेहरा दिखता है कि पीठ दिखता है? पीठ दिखता है। तो अब पत्नी के दिमाग में कड़वाहट, पति के दिमाग में कड़वाहट, और ये कड़वाहट क्या है? शैतानी है। तो क्या पति पत्नी के साथ सो रहा है, पत्नी पति के साथ सो रहा है, कि दोनों के बीच में शैतान सो रहा है? ले, अब बीवी को पति छू रहा है कि शैतान छू रहा है? पति को पत्नी छू रही है कि शैतान छू रहा है? ले, अगर शैतान ने फुल नाइट मारा, फुल नाइट सोया, मजा किया, सवेरे क्या होएगा? क्या? तो ये क्यों हो रहा है? कड़वाहट के लिए। सही है। उसका नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता नहीं, है, उसके पहले वाला लाइन, उसके पहले वाला लाइन। क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है, वह बखेड़े और हर प्रकार का और कुछ प्रकार का हर प्रकार का कुछ प्रकार का हर प्रकार का कुछ प्रकार का हर प्रकार का क्या? दुष्कर्म होता है। इसको पढ़ने के लिए उधर भी झटका लग गया, और वो शब्द बराबर पढ़ना। हर प्रकार का हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। दुष्ट क्या होता है? तो मुझे कश्मीर से नाराजगी हो गया, क्योंकि मैंने उसको वहां से उठाया, इधर रखा। उसको मेरे से प्यार हो गया। प्यार होएगा कि नाराजगी होएगा? नाराजगी होएगा। अब इसके दिमाग में क्या आ रहा है? दुष्ट कार्य हो रहा है कि पवित्र कार्य हो रहा है? लेकिन उसके चेहरे पे देखो कितना अच्छा स्माइल देता है, दांत भी दिख रहा है। इसी तरह इस बहन ने मुझे कहा, इनके परिवार में बहुत मुसीबत है, तकलीफ है, हर्ट है, इधर भी हर्ट है। तो अब नाराजगी है कि नहीं? है। हर दिन यीशु को बोलता है, यीशु मेरा दुख तुम्हारे हाथ में देता है, हर दिन। तेरा तुम किसको दिया? यीशु को। लेकिन इधर खोपड़ी के कारखाने में क्या चल रहा है? ये सच्ची हो, नाराज होता तभी। अरे पहले क्या करता था, अभी मालूम पड़ा, मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस हो गया है। क्या झूठ बोल रहा है यार। आता इकडनं जाताना ट्रेन मध्ये कोण मध्ये गेला, ए चल पीछे जा। छोटी छोटी बातों में होता है नहीं होता है। ये संत है, इसका जरा फोटो निकालना यार। अपने को 26 साल के बाद भी खटकता है, हम अभी भी सीख रहा है। तो जब वो खटकता है तो कौन सा आत्मा काम कर रहा है? अभी आप सोचो, रोज एक गिलास झेर पी रहा है, और ये शरीर में क्या है? ये शरीर को बनाया एक ही काम के लिए,
प्रेम। इसका जो डिजाइन है खाली प्रेम का काम है, लेकिन इसी खोपड़ी में नाराजगी हो गई है। तो इसका रेडिएटर में पानी नहीं है, इंजन चालू किया, धुआं निकल रहा है। तो अब बताओ वह इंजन चलेगा कि सीज हो जाएगा? अभी अपना जनरेटर है, इसमें ऑयल नहीं डालेगा और चालू मारेगा, 1 घंटे का एक आधा घंटा चलेगा, बाद में उसमें ही है ना। थे उस दिन इंजन बंद हो गया कि नहीं? प्रेस गॉड। अब इस इंजन को ऑयलिंग कर रहा है। मैंने क्या बोला? हाथ में लगाएगा, लेकिन इस बहन को सिखाएगा, और जैसे वो सीखेगी वो 20 साल का प्रॉब्लम फुट हो जाएगा। हमको सीखना है कि प्रार्थना करना है? बराबर है। अभी आप आपके आंखों को बंद करो और कल्पना करो, प्रभु यीशु को बहुत बुरा से मारा है, इतना बुराई से मारा है कि सोत्र ना, साम्स को क्या बोलते हैं? सोत्र ना, सोत्र 22:14 वर्स उधर लिखा है कि उनको इतना बुरी तरह से पीटा गया कि उनके शरीर का एक एक हड्डी जोड़ से अलग हो गया। 22:14। और उनका हड्डी जोड़ से अलग हो गया, उसी दर्द के कारण हमारी हड्डी जुड़ गई है। हमारी हड्डी की जॉइंट बिल्कुल ठीक हो गई है। किसने बोला है? बाइबल में बोला है। लेकिन ये भले ही वचन है, लेकिन कल हमने सीखा विश्वास है लेकिन प्रेम नहीं है तो विश्वास कार्य नहीं करेगा। और जहां कड़वाहट है वहां प्रेम नहीं है। तो मेरी बहन ये बोलिए, ए प्रभु यीशु, बोलिए हे प्रभु येशू, आप तुम्हाला मी खूप धन्यवाद देते। मी तुम्हाला खूप धन्यवाद देते। तुम्ही मला शिकवत आहे, मला तुम्ही शिकवत आहे, प्रेमद्वारा प्रेमद्वारा विश्वास कार्य करतो। विश्वास कार्य करतो। ए प्रभू येशू, हे प्रभू येशू, माझ्या जीवनात माझ्या जीवनात खूप लोकांनी मला त्रास दिला आहे मला त्रास दिला आहे आणि माझ्यामध्ये त्यांच्याबद्दल कड़वाहट आहे। हे प्रभू येशू, जसा तुम्ही क्रूसवर तुमच्या पिताशी बोलले, जसा तुमच्या क्रूसवर पित्याशी बोलले, हे पित्या या लोकांना क्षमा कर, ह्या लोकांना क्षमा कर, कारण त्यांना माहीत नाही ते लोक काय करत आहे। हे प्रभू येशू, मला पण माहीत नाही, माझ्यामध्ये एवढी कड़वाहट आहे। हे प्रभू येशू, मला क्षमा करा, मी पण चुकले, मी पश्चाताप करते आणि तुझ्याशी क्षमा मागते। जशी तूने मला क्षमा केली आहे तशीच मी पण आपल्या हृदयातून सर्व लोकांना क्षमा करते आणि विश्वास करते।
स्वतंत्र केला आहे जसं तुम्ही मला स्वतंत्र केलेलं आहे तसंच तसंच माझ्या विरुद्ध असलेले सर्वांना माझ्या विरुद्ध असलेल्या सर्वांना मी पण क्षमा केला आहे. मी पण क्षमा केली आहे. आता माझ्यामध्ये तुमची प्रीती वाहत आहे तुमची प्रीती वाहत आहे आणि जसं शब्दांनी सांगितलं आहे जसं शब्दांनी सांगितलेलं आहे तुमची हाडं प्रत्येक हाडं म्हणजे माझी जॉईंटून अलग झालेली सांध्यातून अलग झालेली आहे. त्या दुखीतून त्या दुखण्यातून माझी हाडं जोडले गेली आहेत आणि माझे पाय घुटणे संपूर्ण बरे झाले आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. धन्यवाद प्रभू येशू. मी मुक्त झालेले आहे. आमेन आमेन. मी विचारतो आता दुखते काय? आता नाही दुखत. आता नाही दुखत. पाय हाय? अरे आता दुखत नाही पण पाय हाय काय? पाय हाय, घुटणे हाय, हाय. दुःख हाय पण आता दुखत नाही. आता दुखत नाही नंतर तिकडे बसल्यावर दुखायला चालू होणार. मी आजपर्यंत असं वाचलं नाही की प्रभू येशूने कोणाचे डोळे उघडले नंतर तो घर बसला आणि परत तो राहिला. लिहिलंय काय लिहिलंय? प्रभू येशूने जर कोणाचे डोळे उघडले त्यांनी सांगितलं आता दिसते नंतर माहिती बोलला काय? एक मिनट हालेलुया. माझ्या समोर ही कोण दिसते? आई. पण आईला आता पण लाज वाटते. चेक चेक. देख हिंदी में इनके घुटने में दर्द था 20 साल से. इनके घुटने में दर्द था 20 साल से. हमने उनके घुटने के दर्द के बारे में प्रार्थना किया कि जो जड़ है उसको उखाड़ दिया. अच्छा बताइए, यीशु के अंदर कोई नाराजगी थी? भले लोगों ने जितना भी पीटा अपमान किया सब किया, उनके अंदर प्रेम था कि नाराजगी थी? तो जहां प्रेम है ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर खुद प्रेम है. तो जब जब आप नाराज होते हो आपने शैतान को दरवाज़ा खोला है. आजा आजा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ. ये गाना आता है
लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। आई माझा मुलगा पण आजारी आहे, असाच तुमच्यासारखाच ना मुलगा, मानसिक त्रास अचानक. what did she say? दहावीपर्यंत शिकला पण तो नापास नाही झाला. 1 महिना अच्छा तो अच्छा बसा बसा बसा. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. कदाचित मी माझ्या गवाहीमध्ये हे सांगितलं नव्हतं, तर मी तुम्हाला आता सांगतो. मेरा याददाश्त पूरा चले गया था और मेरे अंदर इतना डर था कि बाथरूम में गया तो दरवाज़ा खुला रखना है स्नान करने के लिए, दरवाज़ा बंद करने के लिए हिम्मत नहीं था. इस रूम से उस रूम जाने के लिए हिम्मत नहीं था. और ऐसे समय पर किसी ने मेरे नज़दीक आया तो मैं उसको काटता था, वही मेरा डिफेंस था. और काटेगा तो छोड़ेगा नहीं जब तक खून नहीं निकलेगा, तो कोई आके हाथ भी नहीं पकड़ेगा. ऐसे समय पर मुझे ले गया रिट्रीट के लिए. उधर भी मैंने लफड़ा किया, 5-6 जन को पकड़ के मारा, तो मेरे को वहाँ से निकाला, फिर मेरे को चेंबूर लाया. और उस फादर ने जो मेरे पर प्रार्थना किया, उसको तबीयत का पूरा भर भर के गाली दिया. यादगार चली गई थी, गाली नहीं गई थी. ये मेरा बीवी ने बोला. उस फादर ने मेरे पर गुस्सा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली मेरे बीवी को बोला इसको 9 दिन के लिए इधर लेके आओ, एक भी दिन छुट्टी नहीं करना, 9 दिन लेके आओ, तुम्हारा पति अब बिल्कुल चंगा हो गया है. क्या बोला? तुम्हारा पति अब बिल्कुल चंगा हो गया. अब मेरी बीवी खुश की दुखी होगी, उल्टी खुश. अब चेंबूर से दहीसर लेके आ रही है, रिक्शा में बैठ के हम लोग आ रहे हैं. वो मेरे को देख रही है, मेरे को क्या बोल रही है, तो बिल्कुल चंगा हो गया है. फिर पूछती है मैं कौन हूँ, ये बच्चे किसके, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है. अब फादर ने टोपी लगाया, चूना लगाया कि सच बोला? कौन रे बोला? सच बोला, सच बोला. और मेरा ये गलत अभी ऐसा ऐसा होता था. और वो देख रही है अपने आंखों से, सब का सब चीज वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है. तो अब बताओ मैं चंगा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग तुमको झूठ बोलने सिखा रहा है. हाँ, वो मेरे को बोल रही है तू बिल्कुल चंगा हो गया, घर जाने के बाद बिल्कुल चंगा हो गया. दूसरा दिन मेरे दोनों बेटी लोग आके बोलते हैं डैडी आप बिल्कुल चंगे हो गए हैं. किसने सिखाया? माँ ने. माँ को किसने सिखाया? दिन में 400 बार सुनता था डैडी आप बिल्कुल चंगे हो गए. अभी भी बाथरूम में जाने के लिए डरता है, लेकिन क्या बोलता है? 5वां दिन हो गया, रोज लेके जाती है, लेके आती है, वही पूछती है और मैं वही जवाब देता है. 5वां दिन उसने पूछा नहीं, वो किचन में थी, मैंने उसका नाम से बुलाया. जैसे उसके नाम से बुलाया उसके आँख से आंसू निकलने लगे. तुरंत गई, दोनों बेटी लोग को लाया. अब पूछा ये कौन है? बोला हमारा बच्चे लोग है. क्या नाम है? उनका नाम बोला. फिर मुझे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मेरा नाम बोला. तुम कौन हो? तुम्हारा पति है. और उस दिन हो गया 26 साल, ये मेरा गला ठीक हो गया, आज तक ठीक है. ताली मत बजा, ताली मत बजा, हमको समझना है, समझना है. 5
दिन उसने जो शब्द बोला था, कौन सा शब्द बोला? जो दिख रहा था कि जो वो देखना चाहता था? ईश्वर ने अंधेरा है दिख रहा था, लेकिन बोला क्या? क्या बोला अंधेरे को? अब ये जो बेटा बीमार है, ये माँ अपने खुद के मुंह से कितने बार बोलती है मेरा बेटा बीमार है? तो ये माँ अपने मुंह से अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है कि अनजाने में श्राप दे रही है? क्योंकि हमारे लोग को हथियार दिया है ईश्वर ने, और हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा जबान। क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही, सारी सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वर जैसे बनाया है। अगर ईश्वर जैसे बनाया है तो ईश्वर जैसा बोलता है वैसा ही मुझे भी बोलना है। चलो एक उदाहरण लो। यीशु ने एक अंधे को देखा, क्या बोला? कितने साल से अंधा है? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अब ये भाई विश्वास में था। मैं उसको 3 बार क्या पूछा? क्या बोला? एक उदाहरण लेगा। कोई आंसर नहीं देगा। मर्द लोग, मर्द में से किसी ने आंसर दिया ना, कुर्सी पे खड़ा कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपके घर पे आया, आपने चिमटा निकाला क्या? चिमटा निकाला? अच्छा कोई बात नहीं। आपको बुरा लगा क्या? अगर बुरा लगा तो मिट्टी कौन सा मालूम है ना, पत्थर वाले हैं, झेल पीगा। चलो ठीक है, मैं आपके घर पे आया, उत्तन के निवासी लातूर के लोग मुझे पूछेंगे कि नहीं ब्रदर क्या पीगा? फूक ले लेना है। कल मेरे को समझा ना, फूक ले ला, वो नहीं, चाय पीगा, ठंडा पीगा, कॉफ़ी पीगा। तो मैंने बोला कॉफ़ी पीगा। तुमच्या बायको लेते कॉफ़ी बनवायला? विचारू काय? नक्की जाऊन विचारू? अगर मैं आपके जर तुमच्या घरी आलो आणि मी सांगितलं मला कॉफ़ी प्यायचं आहे, कॉफ़ी गोड असते की कडवी असते? कडवी असते. तर गोड करण्यासाठी काय करणार तुम्ही? माझा प्रश्न बरोबर ऐका. कॉफ़ी कडवी असते, त्याच्यात दूध पण घातलं आहे, आणि मी तुम्हाला सांगितलं मला कॉफ़ी गोड हवं आहे, काय करणार? तुम्ही काय करणार? मला माहिती आहे उत्तरमध्ये कोणी नाही तर कोणी हे उदाहरण दिलं आहे, नाहीतर असं उत्तर मला भेटणारच नाही. See, listen to my question correctly. The coffee is bitter by nature, and you offered me the coffee. I took a sip and I said I want it sweet. I told you I want it sweet. What? Sweet. Sweet. So what will you do to make the coffee sweet? Put sugar.
what will you do to make the coffee sweet? Sweet. Put sugar. Sweet, Baba. Put sugar, it becomes sweet. No? Oh, you have also got this example before. Yeah, put sugar, it becomes No, you have heard this example before? No? First time you are listening? And you are going to put sugar? yeah. You going to put sugar? हे तुम्ही उदाहरण अगोदर ऐकलंय म्हणून ती बोलते साखर. जर हे उदाहरण ब्रदर शिकवत होता कितींदा खटकलं. Everybody is laughing because you said you are going to put sugar. See? She's still laughing. I don't know why she's laughing. आता हिने हे उदाहरण ऐकलं नव्हतं. मी तिला कितीदा फसवायला प्रयत्न केला. ती हसते म्हणून तिला चेष्टा पण केली. पण तिने आपला जॉब बदलला. जसं मला ती सिस्टम माहिती आहे साखर घातलं तर गोड होणार, तसंच मला माहिती आहे काय दिसते ते बोलायचं नाही आहे, जे मला बघायचं आहे तेच बोलायचं आहे. 5 दिवसासाठी माझ्या बायकोला काहीच दिसलं नाही माझ्यामध्ये परिवर्तन. पण तिने सोडलं काय? आम्ही काय करतात? जे दिसते ते बोलतात, काय जे हवा आहे ते बोलतात. तो 50 रिट्रीट किया, 50 रिट्रीट के बाद भी पूछा, जो दिखता है वही बोलता है. बैंड बज गया. मैं अफ्रीका से आया था और मैं दूसरे देश में था, तो मेरे को थोड़ा बुखार लग गया. तो मेरे को जब बुखार लगता है मैं दवा के पीछे भागता नहीं, पहला फाइट करता है. तो उधर का जो भाई था उसने बोला अपन हॉस्पिटल नहीं जाएगा, खाली ब्लड टेस्ट करेगा, तुमको जाने का जरूरत नहीं, खाली ब्लड टेस्ट करेगा. ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चला मेरे को मलेरिया हुआ है. कौन सा? अफ्रीका का. और अफ्रीका में जब मलेरिया होता है दवाई नहीं लिया तो 4 दिन में आदमी गया. तो वो लोग ने बोला तेरे अंदर तो अभी टाइम बॉम्ब लगा है, क्योंकि तू तो अभी खतरनाक है. तेरे को अगर एक भी मच्छर काटा तो सब जगह पे ये बीमारी फैल जाएगी. तो तेरे को अभी क्वारंटाइन करने वाले हैं. अफ्रीका का है, इसके लिए 28 दिन. कोविड का कितना दिन? 14 दिन. मलेरिया का कितना? 28 दिन. तो मैंने वो लोग से कहा, वो डॉक्टर से कहा 2 दिन के बाद तो मेरे को प्रचार करने जाना है, मैं तो 2 दिन रहूँगा. वो बोली ये रिपोर्ट के अनुसार तेरे को बाहर जाने का भी इजाज़त नहीं. तो मैंने उनसे कहा 2 दिन के बाद तो टेस्ट तो होएगा ना, अगर उस टेस्ट में दिखाया मलेरिया नहीं है तो वो बोली मलेरिया 2 दिन में कभी जाता ही नहीं है, 28 दिन लगता है. बोला ठीक है चलो करेंगे. 2 दिन के बाद रिपोर्ट निकाला नो मलेरिया. अब मेरा प्रश्न ये गया कैसे? मैं उनको बोला 2 दिन के बाद मेरा टेस्ट करना, नहीं मिलेगा. तो 2 दिन मैंने किया क्या? अरे 2 दिन
जो वो देखना चाहता है मेरे को रिजल्ट वही बोलते गया, बोला ही नहीं। मैं क्या बोला मन में, 2 दिन के बाद ऐसे भी मैं जा रहा हूँ, 10 दिन प्रचार करना है, और 10 दिन में मैं क्या प्रीचिंग करेगा उसका नोट्स बना रहा था। तो मेरे मन में मैं जाने वाला है कि मैं जा चुका है और वहां पे मेरे को प्रचार करना है। तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं मैं बीमार हूं। मेरे दिमाग में यह है कि मैं वो जगह पे पहुंचा है और मैं प्रचार कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा बुखार आता था, थोड़ा। तो मैं उस डॉक्टर को बोला, रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया तो खत्म हो गया, लेकिन जब मैं दूसरे एयरपोर्ट पे जाऊंगा मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट में से निकलते हैं, फ्लाइट में से, और ऐसा चलता है, एक कैमरा होता है जो हर एक का टेम्परेचर देखता है। मैं बोला उसमें तो मैं फंसूंगा, जरूर फंसूंगा। तो मुझे ऐसा कोई दवाई दो कि मेरा टेम्परेचर नॉर्मल दिखना मांगता है। तो बोला एक क्रोसिन ले लेना 20 मिनट पहले। बोला ठीक है। तो जैसे ही पायलट ने बोला पट्टा मारो, पट्टा मारा, एक गोली डाल दिया। अब इस शरीर को कितना साल हुआ गोली लिया नहीं है, मैं अगर एक क्रोसिन लेगा तो सो जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर में केमिकल नहीं है। मैं गोली लेने से बहुत दूर रहता है, क्योंकि गोली आपका एक चीज़ ठीक करता है, 10 चीज़ बिगाड़ता है। जिसको नींद नहीं आ रहा है गोली लेता है, किसके लिए ले रहा है? नींद के लिए। बाकी सब में वाट लगी। तो मैंने वो गोली लिया और मैं उतरा, अपना सामान उठा के, इमिग्रेशन हो गया, सामान उठा के आया बाहर। जो भाई मेरे को लेने आया था वो मेरे को देख के बोलता है क्या हुआ है? मैं बोला क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। नहीं तू थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि वो मुझे पहचानता है। तो मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर किसी को पता चला तू कौन सी चीज़ को लेके आया है, तेरे को कम से कम 28 दिन अंदर डालेगा, और 28 दिन का बिल कितना बनेगा मन में? लाखों रुपये में बन जाएगा। तू काहे के लाया? मैं बोला मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग सब कैंसिल करेगा। मैं बोला मीटिंग सब चालू रहेगा, सिर्फ मेरे को खड़ा रहने की ताकत नहीं है, लेकिन आप कुर्सी रख के भी प्रीचिंग कर सकते हैं ना। किसको मालूम, किसको मालूम है कुर्सी में बैठेगा, किसी को पता चलेगा क्या? तो कुर्सी में बैठकर 9 दिन प्रीचिंग किया। और हमारा आयरलैंड में तो प्रीचिंग होता है, सवेरे चालू होता है, रात को 11-12 बजे तक बंद होता है। आयरलैंड में हम लोग 3 हफ्ते में कम से कम 14 to 15,000 किलोमीटर चलता है। कितना? 14 to 15,000 किलोमीटर हमारा ट्रैवलिंग होता है आयरलैंड में। तो 9वां दिन तक खड़ा था, 10वें दिन पूरा खड़ा होके प्रीचिंग किया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा उस देश का कि मैं तेरे को छोड़ता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, 10 दिन के बाद तुमको वापस इधर आना है, वापस मेडिकल रिपोर्ट लेना है, क्योंकि ये मेरी जवाबदारी है, मेरी नौकरी की सवाल है। जरूर आऊँगा। 10 दिन के बाद गया मिलने के लिए, बोला चलो ले आओ ब्लड टेस्ट। बोलते कुछ जरूरत नहीं, जा। आपने कभी सुना है चिकनगुनिया? जो चिकन खाता है उसको होता है। आप में से किसको हुआ है? एक को भी नहीं हुआ। बहुत मजा आता है ना। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ये सब में गवाही दे रहा है कैसे हमको विश्वास से लड़ना है। मोटरसाइकिल से जा रहा था, अचानक मेरे शरीर में कुछ भयंकर हो रहा था। अब मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ तो हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा, कुछ बड़ा हो रहा है। तो मैं सीधा गया हॉस्पिटल में, अंदर गया, मैं बोला मेरे को एडमिट करो, मेरे को कुछ हो रहा है। बोलो मेरे को देख के बोल रहे कुछ नहीं हो रहा है। बोला मेरे को हो रहा है।
तो बोला ठीक है फॉर्म भर दे। फॉर्म भर दिया, वो व्हील चेयर लेके आया। मैं बोला इस कुर्सी पे तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं बैठूंगा, इस कुर्सी को मैं श्राप देता हूँ, मैं कभी नहीं बैठूंगा। तो बोला एडमिट करना है तो तुमको कुर्सी पे ही लेके आना है। बोला नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं चल के आऊँगा। और मैं खड़ा होने का कोशिश कर रहा है, ले अपना नट बोल्ट सब जाम हो गया यार, खड़ा नहीं होता है, कुर्सी छोड़, मेरे को स्ट्रेचर पे लेके गया। और तभी अपने भाई लोग भी थे 2, और किसी को मालूम नहीं मैं बीमार हूँ। तो 2-3 जन को मालूम पड़ गया। बीमार होएगा तो एक फ़ायदा है, संतरा मिलता है, मौसमी मिलता है, बादाम मिलता है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो ये लोग लेके आते थे, और मैं तो मुंह भी नहीं खोल सकता था, मुंह खोलने में भी दर्द होता था। तो मेरे भाई लोग बोलते थे बहुत अच्छा है। क्यों? जो मेरे को लाया ये लोग खा रहे हैं। तो मैंने उसमें का एक सैंडविच था, उसको मुंह मारा, आई मैं बोला खाओ। तो वो लोग ने खा लिया। बोला तेरे को मालूम है क्या है? अरे जीसस ने बोला है ना, अगर तू जहर भी पीगा तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ये चिकनगुनिया अपने को नहीं लगे, ला रे खाएगा, सब ने खाया। अब इनका विश्वास किसमें था? इनको डर लगा, खाया। 3 दिन हो गया, खड़ा रहने नहीं हो रहा है। 4था दिन मेरा भाई आया गोवा से, मेरे को बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल गोवा चल, गोवा में तेरा इलाज करे, चल 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 चल। मैं बोला ये लोग डिस्चार्ज नहीं देगा यार, क्योंकि मेरे को छोड़ेगा नहीं ये लोग। बोला डिस्चार्ज में लेके आता है। वो गया नीचे, अरे डिस्चार्ज लेके आया। बोला तू क्या बोला रे? बोला मैं सीधा बोला, वो जो ऊपर है ना सो रहा है, उसके पैसा ही नहीं, मैं उसका बिल भरना है, इसके बाद जो आएगा मैं नहीं भरेगा, लफड़ा होएगा। डिस्चार्ज दे दिया। और अब जाना है बोरली से गोवा, और 12 बजे का बस निकलता, 12-1 बजे। तो लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में जो टिकट मिलता है, सबसे फर्स्ट सीट मिलता है ना। हमारा सेकेंड लास्ट सीट था। और अभी तो रास्ता अच्छा है, ये करीब करीब 2005 की बात है। हम लोग पीछे बैठा है, वो मेरे को पूछता है कैसा है? अच्छा है। दर्द हो रहा है? कैसा बोलेगा? अंधेरा है। मैं तो बोलेगा उजाला है, बस उड़ रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसे करके हम लोग गोवा पहुंच गया। अब मैं सोच रहा है ये भाई मेरे को इलाज के लिए ले जा रहा है। ये कहाँ लेके गया? सेंटर में जो आप रिट्रीट चल रहा है, वो बोल रहा है तेरे को याद है आज तेरा प्रीचिंग का पहला दिन है। और मेरे को लेके गया कहाँ पे? रिट्रीट। और मेरे को बोलते जाओ जाके प्रीचिंग कर, मैं इधर खड़ा है। मैं बोला देख मुंह खोलने तो हो रहा है, लेकिन खड़ा करने का ताकत नहीं है। बोला ये बहुत मजबूत है, ऐसा पकड़ने का, ऐसा टाइट, छोड़ने का नहीं, माइक ऐसा पकड़ने का और प्रीचिंग करते रहने का। गिरा तो लोगों को लगेगा अनॉइंटिंग हो गया। मैं रहेगा वहां पे प्रीचिंग करना। 3.5 घंटा प्रीचिंग किया, फिर वो लेके गया घर पे। दूसरा दिन बोलता चल जाएगा, कहाँ? प्रीचिंग करने। दूसरा दिन 5-6 घंटा प्रीचिंग किया। तीसरा दिन चिकनगुनिया नहीं है, पूरा दिन प्रीचिंग किया। अब मैं अगर अस्पताल में उधर अब मैं जब प्रीचिंग करता हूं, मेरा ध्यान चिकनगुनिया पे है कि वचन पे? जहां तुम्हारा ध्यान है वहां तुम्हारा काम है। उदाहरण लो, एक उदाहरण। आप स्कूल गए थे, हमारा सिटी में मला माहीत नाही वसईमध्ये आहे का नाही,
हमारा सिटी में जब रिसर्च होता था ना बीच में, वो एक आदमी रहता था ऐसा ट्रे लेके, उसमें बोरा, चूरन, लाल इमली, बेर, उसको हम लोग बोर बोलता है। और लाल इमली रहती थी, लाल इमली, उसको नमक लगा के, अरे पोलच्या मम्मीच्या तोंडाला काय झालं ग, ऐसा ऐसा कर रहा है। आता पण लाल इमली, क्या हुआ मुंह में? मैंने तुमको इमली दिखाया क्या? फिर क्यों निकला? शब्द से आपको पता चला इमली क्या है, और जूना एक्सपीरियंस भी है। तो आपके उनका मुंह देखो कैसा हो गया, पूरा भरा है। तो ये जो मुंह में सलाइवा आया, कहां से आया? सोचने पर। और मैं जा रहा था बेंगलोर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मेघालय, और मेरे को प्रभु ये फ्लाइट में सिखा रहा है। उधर जाने पर उधर टेम्परेचर था कुछ 6 या 7 डिग्री, सवेरे का टाइम था। तो मैंने बोला चल आज कुछ कोशिश करेगा। पानी ठंडा है 5-6 डिग्री में, और उधर का बाथरूम हमारा जैसे नहीं, उसका सीलिंग इतना ऊपर है, वहाँ से जब पानी गिरता है छोटा छोटा टिपका पैर पे गिरता है। अगर मैं दूर है तो मुझे मालूम है ठंडी है, टेम्परेचर 5 डिग्री है, उस नल के नीचे जाएगा। ऐसा आगे गया तो छोड़ गया, लेकिन आज था झगड़ा। शरीर बोल रहा है मैं आने तैयार नहीं, आत्मा बोलता है 5 डिग्री है ना, बहुत मस्त है, चल। और शावर के नीचे गया, अरे क्या टंग्स में प्रार्थना। अब ज्यादा देर बैठेगा कि कम देर आएगा? कम टाइम। मेरे शरीर को बोला जब तक तू शांत नहीं होगा मैं इस शावर से बाहर नहीं निकलूंगा। अब मेरा फाइट किसके साथ है? मेरे भावनाओं के साथ। और वचन बोलता है भावना जीतेगा कि वचन जीतेगा? जिसके जीवन में वचन जीतता है उसके जीवन में चमत्कार है, जिसके जीवन में भावना जीतता है उसके जीवन में बर्बादी है। अब बताइए आपके जीवन में जब अलग अलग की परीक्षा होती है कौन जीतता है, भावना या वचन? बात करो, हालेलुया। अभी क्या हो गया, कौन जीतता है? कौन तुम्हारे शरीर पर हुक्म चला रहा है, भावना या वचन? इसके लिए बैंड बज रहा है। यीशु के जीवन में यीशु भावना से जी रहा था कि अपने पिता के शब्दों से? हम कैसे जी रहे हैं? जो भावना से जी रहा है वो भावना ही उसको कंट्रोल करता है, और भावना हमेशा हमेशा ज़्यादातर वचन के विरुद्ध है। तो कैसे पता चलता है ये मजबूत है कि ये बहुत कमज़ोर है? जो भावना से जीता है उसका बैंड तो कभी भी बजा सकता है। और जो बोलता है मेरी भावना कैसी भी हो मैं वचन से जीता हूँ, वचन ने बोला नाच मैं नाचूंगा, वचन ने बोला गा मैं गाऊंगा, वचन ने बोला क्षमा कर मैं क्षमा करूंगा, वचन ने बोला बटुआ खोल और डाल वही करूंगा। देखा अपना भाई आया ना, कल नीला शर्ट में था, आज सफेद बन के आया, लेकिन कितना अच्छा है कश्मीर ने उसका सीट रिजर्वेशन करके रखा था, कोई नहीं बैठेगा,
तो बोले अरे क्यों नहीं बैठेगा, उधर गणेश बैठा है मेरे को दिखता है। कौन बोलता है? काश्मीर। अब काश्मीर ने विश्वास से बोला कि ऐसे ही बोला, भावना से, विश्वास से बोला। अब गणेश अंदर आया, मेरा गारंटी है दोपहर को कश्मीर गायब होएगा। और खुद गायब नहीं होएगा, बीबी को लेके ही गायब होएगा। अब बताओ मुझे कैसे मालूम? कोई सोचेगा इसको ऐसा सब मैसेज आता है, मैसेज नहीं आता। उसने मेरे को सवेरे बोला मी जाणार आहे ब्रदर, परंतु उद्या येणार आहे। उद्या येणार आहे की नाही? क्या है? शादी है। मेरे घर में शादी नहीं है। मैं 17 साल के बाद शादी में गया, वो भी मेरी भांजी का। तो मेरे रिश्तेदार में है ना, उस दिन मिले लोग, मेरे कज़न, उनको पूछा शादी हो गया? मेरे को मालूम है बच्चा है, बच्चा है। तो बच्चा इतना नहीं है, कॉलेज में है। क्यों? 17 साल के बाद मिल रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार कौन है अभी? हम सब मेरे रिश्तेदार हैं। जो आत्मा में है वो मेरा रिश्तेदार है। हमारे घर में मेरा एनिवर्सरी नहीं है, बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन पूछता हूँ उस दिन अपना कैलेंडर बदलता है। आज अपना एनिवर्सरी है, आज मेरे बेटी का बर्थडे है, आज मेरा बीवी का बर्थडे है। एक एक दिन सेलिब्रेट होता है, अपना सब हो गया सेलिब्रेशन। अपनी अपनी सोच है। कोण भावना से बोलता है तू माझ्या बर्थडेला आला नाही ना, जा। कधी केलं असं? उत्तर में है? ए उत्तर में है की नाही? लहानपणी जेव्हा केलं, आईने सांगितलं काय, ऐसा किया तो दुष्ट आत्मा है। आज हमने पढ़ा ना, जिसमें पढ़ा ना, जिसके अंदर कड़वाहट है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर नाराजगी है, उसके अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा है। बचपन में किया था, थोड़ा बड़ा होने के बाद किया था, शादी होने के बाद भी किया था, बच्चा होने के बाद भी कर रहा है, क्योंकि बचपन से सिखाया था नहीं बात करना है, ऐसा करने है, बस हो गया। लेकिन बाइबल के अनुसार जो ऐसा करता है उसके अंदर कौन सा आत्मा है? बाजू वाले को देख के पूछ, तेरे अंदर कौन है? काय विचारलं तिने? मग तू काय विचारलं? आणि तिला नाही विचारलं तुम्हारे अंदर कौन है? तिने सांगितलं मेरे अंदर जीसस क्राइस्ट है। तू काय बोलला? माझ्या अंदर दुष्ट आत्मा नाही। तर असं का नाही सांगितलं माझ्या अंदर येशू आहे? हां, आतापासून दुष्ट आत्माबद्दल नाही बोलायचं, फक्त येशूबद्दल बोलायचं। तिने काय नाही सांगितलं माझ्या अंदर दुष्ट आत्मा नाही, तेव्हा मेरे अंदर येशू है, मेरे अंदर प्रकाश है, अंधेरा कहाँ से आएगा यार? आप लोग घर पे ही आते ना रात को, अंधेरा है, प्रार्थना करते क्या? ए प्रभु अंधेरा को भगा भगा भगा, इन द नेम ऑफ जीसस, भाग भाग। क्या खाली स्विच जाके ऑन करते हैं? तो वैसे ही वचन को लेके बोलता है तो आत्मा में स्विच ऑन हो गया, तो जो भी अंधकार की शक्ति है उसको भागना है। तो हमारा ध्यान किधर है? भावना में कि सत्य में? तुला फिट्स व्हायच्या, राईट? इकडे आल्यानंतर झाले काय? मग तुम्ही काय बोलले? परत आला, तुम्ही रोज बोलले पाहिजे माझी मुलगी संपूर्ण बरी झाली आहे। फिट्स आमच्या कानांमध्ये पण येणार नाही का? माझी मुलगी प्रभु येशूची शरीर है। लेकिन हमको क्या बोलना है? जो दिखता है।
हमारा भावना क्या बोलता है। इसके लिए कितना भी साल गया, लेकिन पूछा कैसा है, क्या बोले, मेरा सच्ची का गवाही है। मेरे दोनों पैर के नीचे 2 गांठ थे, 2 गांठ, और मैं जब चलता था बहुत दर्द होता था। लेकिन अगर मैं प्रचार कर रहा है और ऐसा ऐसा करके चलेगा, कोई मेरे पे विश्वास करेगा क्या? बोले ये प्रचार करने वाला ही, इसका ही विकेट गया। तो ऐसा खड़ा रह के प्रचार करता था, बहुत दर्द होता था। जब ब्रेक होता था गोवा में, जब ब्रेक होता था, वो जो चपाती का जो बेलन है उसको जमीन पे रखता था, उस पर मेरा पैर को घिसता था, आएगा दुखाए रे बाबा। और वो होने के बाद वापस खड़ा रह के प्रीचिंग करता था, और जो प्रीचिंग के लिए जाता था वो जाता रहता। 7 महीना हुआ। मेरे को श्रीलंका जाना था, तो मैं घर पे था, सोफे से उठा तो उठने नहीं हो रहा था, वापस बैठ गया। मेरा बीवी ने बर्फ़ का पानी डाला, बर्फ़ डाला, बोला पैर अंदर रख। मैं बोला मैंने तो सुना है गर्म पानी डालता है, तू तो ठंडा पानी डाल। कुछ बात नहीं करना, देख अंदर रखा। कुछ देर के बाद देखा थोड़ा ढीला हो गया, नहीं तो गर्म पाणी ठेवतात ना। माझी बायकोने थंड पाणी ठेवलं आहे बर्फाचं। माझी बायको खूप हुशार आहे। माझे पाय चालायला लागले। काय बोलले गणेश, काय बोलले? परमेश्वरची गरमी आहे म्हणून बायकोने बर्फ घातलं थंड करण्यासाठी। काय एक्सप्लेनेशन आहे यार। आणि तिने बर्फ का घातलं? थंड करण्यासाठी। आज मी फोन करून सांगणार मला आता माहित पडलं तू बर्फ का घातला। 7 महीना गया लेकिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, ना एक पेन किलर लिया। वही वचन को लेके गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, रात को सोया, सवेरे पे डाला। उस दिन से आज तक वो दोनों गांठ गायब हो गया। लेकिन वो 7 महीने तक मैं क्या बोल रहा था, मैं बीमार हूँ या मैं चंगा हूँ। और मोराया में अपना 3 महीने का था ना रिट्रीट, 3 महीने का हुआ ना, भूल गया क्या? ए विक्रम, हाँ मैंगलोर में नेलाड़ी में था ना 3 महीने का। उधर मेरे को भी हो गया ना बीमारी, अस्पताल गया, और सलाइन लेके इधर रखा था, और प्रीचिंग के टाइम है ना निकालता था, और कैमरा में ऐसा दिखता था मैं ठीक हूँ। कुर्सी लगाता था ऊपर तक, सामने वाला कुर्सी, और मेरे को उठा के कुर्सी पे रखते थे, उठा के नीचे रखते थे। और ऐसा मैं 7 दिन प्रचार कर रहा था, पूरा दिन। लेकिन किसी को कैमरा में दिखता ही नहीं इसकी हालत क्या है। लेकिन प्रचार करते करते मैं चंगा हो गया। तो कोई बीमार 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 करके दुख करता है, कोई बोलता है इस स्थिति में भी मैं प्रचार करूंगा, आखिरी श्वास तक मैं प्रचार करते रहूंगा, लेकिन मैं उस बीमारी को स्वीकार नहीं करूंगा। ये लोग ने देखा है, एक बार सोया, ऐसा बैठने भी नहीं होता है, ये लोग उठाते थे। वायरल कोई बीमारी आई थी, तो इसका मतलब हम लोग प्रीचर लोग को बीमारी नहीं होती है। लेकिन हमारी जब परीक्षा होती है हम फाइट करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जिसके अंदर कड़वाहट है उसके अंदर शैतान है। तो दिन में कितने बार होता है कड़वाहट? नवरा बायको आहे ना, याचीच कधी सटकते, ती बोलते काय बोलणार ब्रदर, बोलायचं नाही ना, कॅमेरामध्ये येणार। मी तुम्हाला याच्यासाठी नाही विचारत, परंतु तुम्ही विचार करा, जेव्हा जेव्हा सटकते तेव्हा तेव्हा मी दरवाजा उघडला आहे। How much time does it take for you to get under pressure of emotions? Immediately, तो immediately आप क्या पी रहा है?
जहर, और इतना अच्छा शरीर है, जहर रोज पीगा, क्या हालत होएगा। डॉक्टर इधर भी हाथ लगे, बोले इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी गया है, सब जगह। बाद में इतना बड़ा लिस्ट देगा, ये सब तुम्हारे अंदर है, कहाँ से आया। और वही इंसान अब वचन पढ़ता है, वचन के अनुसार बोलता है और बोलता है प्रभु यीशु आपके घावों से मैं चंगा हो गया। खाली बोलता नहीं, वैसा जीता है। जो चंगा हो गया बिस्तर पे सोता है कि वो काम पे जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं चंगा हो गया, किधर सो रहा है। तो अपने भावना से जीता है या वचनों से जी रहा है? हाँ बोलो बोलो, प्रेज गॉड। तो पत्थर वाला जमीन कौन है? ले, इतना टाइम से मैंने पढ़ाया, अभी पूछा पत्थर वाला जमीन कौन है? वापस 16 वापस पढ़ना भाई, हिंदी में पढ़ना। वैसे ही ये माइक है रे, माइक। हाँ, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हाँ 17। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण जब वचन के कारण किसके कारण? वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव्य होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। उत्तरला उंदीर आहेत काय? उंदीर बघितलं? जिवंत बघितले? तुमचा नुकसान करतो काय चांगला करतो? माझ्या घरी पण उंदीर आलेले फ्लॅटमध्ये। आवाज बढ़ा दो। अच्छा ठीक है ठीक है। ओ उधर क्यों बैठा, इधर क्यों नहीं आते हैं? ये माइक अच्छा है ना? ये माइक देगा ना तभी भी अच्छा है, तेरा आवाज बड़ा है। हालेलुया। बोलूं क्या मेरा चूहे के बारे में? मेरे घर पे चूहे आए हैं, 1 या 2 होगा। और रात को सोने के टाइम ऐसा लगता था मेरे घर में भूत है। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट बंद हो गया, एक आधा घंटे में बर्तन का आवाज आता है, टिंग टुंग टिंग टुंग टिंग टुंग। अगर मेरे घर में उन दिनों में कोई आएगा ना, बोलेगा प्रीचर के घर पे भूत है। देखो, जब तक वो बर्तन के साथ लफड़ा कर रहा था सब शांति था। एक दिन उसमें का एक चूहे ने हिम्मत करके मेरे बीबी के बदन पे को छुआ। वो सोई थी, वो ऐसा करके गया उसके शरीर पे से, उसकी तो सटक गई। सवेरे उठा तब से मेरे को बोलता है कैसा मर्द है, एक चूहे को भी नहीं मार सकते। मैं चूहे से डरता नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारा उत्तर में जगह बड़ा है, एक बार उसके पीछे लग गया तो मिलेगा।
अपना सिटी में कैसा है, इकडे बेड त्याच्या बाजूला टेबल, त्याच्या बाजूला कुर्सी, इधर से गया उधर उधर, एक बार अंदर गया तो मिलेगा क्या? अरे हाथ डालेगा क्या? हाथ भी नहीं जाता है। तो ये जब बोला तो वो भी सटकी है, मेरा भी सटक गया। तो मैंने उसको बोला चल प्रार्थना करेंगे। और मैंने बोला ए प्रभु यीशु, आपको मालूम है मैं चूहे से डरता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी बोलते कैसा मर्द है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जैसे आपने कहा, इस जो कोई भी इस पार से कहेगा उठ और जाके समुद्र में गिर जा, और हृदय में शक नहीं करेगा बल्कि विश्वास करेगा कि जो उसने कहा है वैसा ही हो गया, तो उसने जो भी कहा है वैसा होएगा, लिखा है। तो मैंने कहा ए प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चूहे आए हैं ना, परिवार बहुत हैरान कर रहा है मेरी बीवी को। तो मैं बहुत सारे चूहे लोग को बोल रहा हूँ मेरे घर से निकल जा, नहीं निकला तो मर गया। और मैंने बोला प्रभु आपका मार्क 11:24 में बोला है, जो कुछ भी तुम चाहते हो प्रार्थना में विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वैसा ही तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने बोला बीवी को, चूहे गए? क्या बोला? मेरे बीवी ने बोला तूने तो आँख बंद किया था, मैंने तो आँख खुला रखा था। तो मैंने बोला तो क्या हुआ? बोला जब तू बोल रहा था चूहे मेरे घर से बाहर निकल जाओ, एक चूहा बाहर से अंदर आया। मैंने मेरे आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैंने बोला बराबर है, मेरा प्रार्थना तो काम कर रहा है, क्योंकि वो जो अंदर आया ना वो चाचा है लोग का। वो चाचा बोल रहे देख इसने ऑलरेडी श्राप दिया है, मैं तुम लोग को लेने आया है, अगर तुम लोग नहीं आएगा तुम लोग ऐसे ही मरेगा, इसके लिए अंदर आया है। तो उनके बोलने पर मैंने मेरा विश्वास छोड़ा नहीं, ठीक है। और 2 दिन के बाद आवाज़ सब बंद हो गया है, सारा आवाज़ बंद, बर्तन का आवाज़ बंद, मेरे बीवी के शरीर पे से भागने का बंद, सब बंद। बाद में पति पत्नी और उनके दोनों बेटियां बड़े सुख शांति से जीने लगे। अब ये मैंने गवाही सोवर एंड सीड में बोला था। तो ये जो रिकॉर्डिंग हुआ था, एक बहन ने अपने भाई को यूएसए के लिए सीडी में भेज दिया। तो वो भाई ने उस सीडी को दिन रात सुनने लगा। फिर उसने बोला अपने बीवी को, यार अपने घर में तो बहुत कॉकरोच है, अगर चूहे को भगा सकता है तो कॉकरोच को क्यों नहीं भगाएगा। बीवी को बोला चल मेरा हाथ पकड़। उसने भी अपने बीवी का हाथ पकड़ा, चल पकड़। और उसने सारे कॉकरोच लोगों को बोला देख मेरे घर से बाहर निकल, और नहीं निकल रहा है सब के सब मर जा प्रभु यीशु के नाम से। दूसरा दिन उठ के देख रहे हैं सारे कॉकरोच मरे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुनो। अब इसका विश्वास जबरदस्त हो गया। और ये यूएसए में है 24 दिसंबर, कौन सा, करीब 11:30 बजे ये काउंटर पे बैठा है, कैश काउंटर पे। 3 आदमी आया मास्क लगा के और इसको बोला पैसा दे, बंदूक के साथ। तो ये उसको प्रचार कर रहा है यीशु के नाम से। उसने एक गोली मार दिया उसके पैर में। एक बोला खोल दे पैसा। ये अभी एक गोली लगी है और ये अभी भी क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और वो प्रचार करते ही जा रहा है। और दूसरे ने बोला तू बंद नहीं होगा ना, अभी तेरे को उड़ा था लोगों। और नजीक रख के उसका दूसरा गोली ठोक दिया और ये घिरा हुआ है और ये लोग भाग गए। और उसी समय एक कस्टमर आया, उसने कॉल किया, इमरजेंसी में डॉक्टर लोग आए और वो न्यूज़ में आया कि हमको अभी भी नहीं पता चलता है इस आदमी को जो गोली सर में मारा है आर पार निकला है, लेकिन इसकी खोपड़ी खुली नहीं हुई है, खाली खटा हुआ है और ये अभी भी जिंदा है। तो इसको लेके गया अस्पताल और सर्जरी हो गया, ये हो गया। और वो बहन का फ़ोन आया जिसने मुझे सीडी भेजी थी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरे भाई को हुआ है।
मैंने तुमको कॉल नहीं किया कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरा भाई का विश्वास है वो तो बच गया, लेकिन मेरे 3 भाई के लिए प्रार्थना करना जिन्होंने गोली चलाई है, कि इनके जीवन में पश्चाताप हो और इनको भी यीशु मिले, और क्रिसमस का सीज़न है, उनको भी क्रिसमस का आनंद मिले। कोई ऐसा बोल सकता है? प्रेज गॉड। 1 हफ्ते के बाद उसको डिस्चार्ज मिला। डॉक्टर लोग सरप्राइज है, गोली आर पार गई, उसका आँख नहीं गया, कान नहीं गया, जबान नहीं गया, सब सिस्टम बराबर चल रहा है। तब मैंने उसको पूछा, मेरे को मौका मिला फ़ोन पे, मैंने उसको पूछा तेरे को डरने लगा? बोला नहीं। क्यों? मेरे बंदूक में जो गोली है असली बंदूक की गोली से भी मजबूत है। मेरे पास वचन है और मेरे को मालूम है अगर वचन से तेरे घर का चूहा जा सकता है, मेरे घर का कॉकरोच मर सकता है, तो इसके बंदूक की गोली को मुझे मार नहीं सकता है, लेकिन मेरे मुंह से आया हुआ गोली इसको बदल सकता है। और वही आदमी उसके बाद प्रचार करने लगा। अभी बताइए, मैंने चूहे को देखकर चूहा है बोला कि चूहा बाहर निकल बोला? उसने क्या बोला कॉकरोच के बारे में? मर जा। गोली लगने पर भी क्या बोल रहा है? यीशु बोल रहा है की अरे मला लागलं रे बाबा, माझ्या मला प्रार्थनामध्ये ठेव। यीशु ने कहा तुम उस पार से कह सकते हो। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे घर में तकलीफ है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा शादी बीमार है, सब कुछ जो है वही बोलता है। सही है कि नहीं? तो हम लोग खुद के जीवन में और परिवार में श्राप दे रहे हैं कि विश्वास बोल रहे हैं? तो बताइए कितने पत्नी ने अपने पति को मार डाला? कई पत्नी जिधर जाती है चर्च में, जिधर जाते प्रीचर को मिलती है, बोलते हैं माझा पति दारू पीतो। वो बेचारा छोड़ना भी चाहेगा, ये क्या बोलते हैं? दारू पीतो। अब ये बीवी अच्छा कार्य कर रही है कि बैंड बजा रही है? आदम और ईव जब प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, वो लोग बगीचे के अंदर थे कि बाहर थे? अंदर थे। अंदर जब थे सब कुछ अच्छा था, तबीयत अच्छा था, सब अच्छा था। फिर ईव ने खाया और अपने पति को भी खिलाया। जैसे ही ये लोग ने वचन के विरुद्ध कार्य किया, ये लोग बगीचे के अंदर थे कि बाहर थे? बाहर थे। ठीक है, इधर तक समझा? अब पति आ रहा है घर में ऐसा, अब पति किधर है? बगीचे के अंदर है कि बाहर है? पत्नी किधर है? प्रार्थना में। ये पत्नी कुठे आहे का? आतमध्ये काही बाहेर है? पत्नी प्रार्थना करते रे, क्यों बोल रहे बाहर है? मतलब पति बाहर है तो पत्नी भी बाहर। वाट लागी। पत्नी अंदर है क्योंकि वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसको देख के नाराज हो गई। आता कुठे है? तो पति और पत्नी में कोई फर्क है? एक दारू केस में, एक गुस्से केस में। पति को तो मालूम है बाहर है, पत्नी बोलते मैं अंदर है, लेकिन है किधर? बाजू वाले को पूछना तू किधर है? अरे जरा बाजू वाले को पूछना तू किधर है, अंदर है कि बाहर है? मला बघून नको, तिने तुला विचारलं, मला नाही विचारलं।
वो क्या बोल रहा है? अरे बाबा, आदम आणि ईवनी काय बोलतात, पाप केलं. पाप केल्यानंतर प्रभूने त्यांना आतमध्ये ठेवलं काही बाहेर काढलं? बाहेर काढलं. आता मी दारू पितो, मी कुठे? बाहेर आहे. माझी पत्नी माझ्यावर गरम झाली, ती कुठे? तसा तू कधी गरम होतो की नाही? तुझी सटकते की नाही? नाही नाही, हसू नका, मला सांग ना. होते ना. आता हे लोक हसले, मी बघितले लोक हसत होते. आता तुझी सटकली की नाही? सटकली. तर तू आतमध्ये आहे की बाहेर आहे? तर तुझी वाट लावली तू असं गरम होऊन. तर बंदूक अशी मारली की अशी मारली? आता हसू नका, मला सांग ना. आता अशी मारली तर ती पार तिला पण लागणार, अशी मार. नाही तर ती सांग ना, मी तर काय नाही केलं, याची गोळी मला पण लागली. प्रेज गॉड. तो प्रभु के राज का सिस्टम समझने के बाद हम लोग को कितना समय लगता है बाहर जाने के लिए? अब ये गणेश देख कितना अच्छा बैठा है ना. इसको मैंने एक वॉलंटियर का बैच दिया, बैच लग गया. जैसे वो रंगीला बैच लग गया, अब गणेश वही है क्या? थोड़ा हो सकता है कि नहीं? अब गणेश वचन में नहीं है, लेकिन बैच है. ये शांत राहायचं. काय असते चर्चमध्ये? हसायला आले. आणि बघ, पाय दुखत होते तर वेळ अशी होती, आणि आता बघ, बघितलं, माझ्यावर चेष्टा करते. काय बघते? तेरा बीवी को संभाल, मेरे को देख के हंस रही है. आजा बात करने के लिए. माझा एक प्रश्न है, मी पण करना. हे हे हे, किती वेळ लागतो सटकायला? तर आपण कुठे आतमध्ये की बाहेर आहे? हिंदी समजता है? अंदर है कि बाहर है? तो उसका लॉयर है. अरे लॉयर है तो उसको समझाने का था ना हिंदी में. माझी सटकली. इतना तेरे को प्रेम था ना, उसको समझाया क्यों नहीं? अभी मैं सबको आरोप दे रहा है, सबको गुस्सा कर रहा है. अभी आप लोग सब मेरे से प्यार कर रहा है, मालूम नहीं. अभी यहां पर कौन चल रहा है, किसका हुकूमत चल रहा है? तो आप लोग सब किधर है, अंदर है कि बाहर है? तो एक दिन में घर में कितने बार आप अंदर रहते हैं, कितने दिन बाहर रहते हैं? मम्मी बेटे में क्या है, कभी अंदर बाहर होता है? मम्मी तो बोलता है मैं तो बहुत बार होता है, सच्ची बोलता है. बेटा क्या बोलता है? मी तर नेहमी आतच आहे. काय बोलतो भाऊ? नेहमी आतमध्ये की बाहेर पण जातो? मराठी येत नाही? इसको तो मराठी आता, ये भी अभी जॉब नहीं दे रहे. ये सब प्रभु का सत्य को समझने के बाद पता चलता है. शैतान को मेरा बैंड बजाना है, किसी ना किसी को लाना है और थोड़ा खुजाना है, तो हो गया मेरी नाराजगी, मैं तो बाहर गया. जास्त मेहनत करायची जरूरत आहे नाही. तर त्या आईला
चंगाई मिली? उन्होंने क्या बोला? अभी तो नहीं है, अभी बैठिए, अभी है, अभी है। वो बोलते क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं मालूम। पैर है क्या? पैर भी नहीं। तो जब मैं नाराज होता हूं, जो गया है उसको बुलाया? अरे जब मैं नाराज होता हूं, जिसको प्रभु यीशु ने भगाया उसको मैंने वापस बुलाया। तो दिन में कितने बार बोलते हैं, आजा आजा मैं हूं। हालेलुया। कुछ सीखा हमने। तो एक तो मेरे को समझ में नहीं आया, दूसरा मैं छोटी छोटी बातों में नाराज होता हूं, गुस्सा होता हूं। तो आप बताओ मैं कौन सी जमीन वाला आदमी हूं? अभी उदाहरण है, ये रोज चर्च जाती है, तू चर्च जाता नहीं, दारू नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, खाली चर्च नहीं जाते, ठीक है, लेकिन तेरा स्वभाव अच्छा है, सब अच्छा है, ये चर्च जाती है, छोटी छोटी बातें किर 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 कर रही है। अब बता कौन अंदर है कौन बाहर है? ये अंदर है। तू तो चर्च जाता नहीं है। इतने साल से क्या बोल रही थी? और ये कौन था? बाहर। क्योंकि हमारा दिमाग में क्या है, मैं चर्च गया मैं अंदर हो गया, मैं गैरेज गया तो मैकेनिक होता है क्या? क्या गैरेज में जाके पाना लेके इंजन खोलेगा बांधेगा तब होएगा ना? हमारा कैसा आहे? हा चर्चमध्ये येत नाही, बरं येत नाही, तुम्ही चर्चमध्ये जातात, पण तुम्ही एवढं लोक नाराज कशाला होतात? किती वाजले? आता पोट काय बोलते? जेवायचं आहे. आपलं हृदय क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड. अब हमको दो जमीन मालूम पड़ा. अपने जिंदगी में ये दो जमीन में से हम लोग बाहर निकला है कि इसी में फंसा है सालों साल. मैंने तो देखा है, जब मैं किसी को देखता है ना बैच के साथ, उसका स्टाइल देखने का, बैच मिलने के बाद कभी देखा कोई वॉलंटियर को चर्च के अंदर? क्या स्टाइल है यार, ऐसा लगता है पूरा पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ है. उसकी जो बात है कितनी मिठास है. एक भाई है दुबई में, वो बड़े बड़े रिट्रीट ऑर्गेनाइज करता था, अब मटका भी चलाता था, टिकट ब्लैक भी करता था, लेकिन रिट्रीट भी करता था. लेकिन रिट्रीट करने में ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन चर्च के अंदर नहीं बैठा था. क्यों? आप उनने ऑर्गेनाइज किया हुआ है. और उसका हालत बहुत खराब हो गया. तो उसके बहन ने उसको दुबई लाया, तो उसने वचन सुना. उस दिन उसको समझ में आया, मैं इतना साल चर्च में काम करता था, वॉलेंटियर करता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन मेरे अंदर गाली के सिवा दूसरा नहीं था. अब उसको पता चला इतना साल के बाद, मैं तो अंदर था ही नहीं. और उसके बाद उसने पश्चाताप करके बगीचा के अंदर आना चालू हुआ. और वही अभी भी बाइबल स्टडी पढ़ा रहा है. जब तक मुझे ये सच्चाई को नहीं पता चलता है, मैं अपने ही गलत सोच में गलत रास्ते से जा रहा हूं और ये विश्वास कर रहा हूं मैं बगीचा के अंदर हूं. अभी आपको सबको सोचना है कितना प्रेशर मारना पड़ता है शैतान को मुझे बगीचा के बाहर डालने के लिए. किसी किसी को एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है नाराज होने के लिए.
हम लोग बचपन में खेलते थे ना स्टेच्यू, अपना बर्नर्ड भाई ने बोला स्टेच्यू,